हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड 346 BX यानी इस सेट पर विचार करते हैं फिजिक्स के 346 BX पर। इसमें हमने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तक टेकअप करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं और ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा उसको आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, तीसरे का ए। इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली, एरिया आपको दी गई बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इस कुंडली में आपको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 1.5 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और फिर बोला है कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन इक्वल टू बेटा 100। करंट आपकी सप्लाई हो रही 0.2 एम्पियर। आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1 चुंबकीय द्विध्रुव यानी कैपिटल एम आपको फाइंड करना है। सेकेंड आपसे बोला है टाउ मैक्सिमम अधिकतम बलाघूर्ण आपको प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न में आप देखें इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे आपको सॉल्व करना है, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको एरिया दी गई बेटा, इसको सबको सेम यूनिट यानी एक ही पद्धति में एक ही सिस्टम में चेंज कर लेना है, इनकी यूनिट सबको समान कर लेनी है। तो यहां पर आप देखो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा कितना 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, तो 100 × 100 से भाग करेंगे यानी 10⁻4 हो जाएगा। उसको ऊपर ले जाओगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से देखो, यहां साइड में देखो 5.100 × 100, ये इसको लिख सकते हैं 5.10⁴। और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव है, वो हो जाएगा क्या नेगेटिव, 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। तो आपको निकालना है, आपको यम की वैल्यू फाइंड करनी, चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका मान यानी उसका फार्मूला होता है यम = NIE। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, यानी आपको दिया है n की वैल्यू बेटा कितनी दी है 100। करंट आपकी सप्लाई हो रही कितनी 0.2 एम्पियर। एरिया आपका कितना हो गया बेटा 5 × 10⁻⁻4। इसे आप लिख सकते हो 0.2, 5 2 जा 10, 1.0 × 10⁻⁻4। ये 100 है, 100 को आप लिख सकते 10⁻2, तो यहां हो जाएगा +2। ठीक है, ये आपको मिल गया 1 × 10⁻⁻2, 1 × 10⁻²। और यम का जो आपको चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट होती है वो होती कितनी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड आपसे पूछा टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम बेटा कितना होता है, टाउ मैक्सिमम आपको होता है बेटा कितना mb sin थीटा। तो यहां पर टाउ मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आपका केवल हो जाएगा mb, क्योंकि उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू आपकी 90 डिग्री हो जाती है मैक्सिमम की कंडीशन में। तो ये आपको मिलेगा टाउ मैक्सिमम इक्वल टू यहां पर मिल जाएगा कितना m × b, mb। तो बेटा आपको मिलेगा मित्रों टाउ मैक्सिमम इक्वल टू m की वैल्यू हमने आपको फाइंड कराया अभी 1 × 10⁻⁻2। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 1.5 यानी 1.5 10⁻⁻²। ये आपकी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। और इसकी यूनिट कितनी होती है बेटा, बलाघूर्ण का मात्रक आपको मिलता है क्या, न्यूटन और क्या मीटर। इस तरीके से तीसरे का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। देखो बेटा 2 चीजें पूछा था, एक तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है और दूसरा आपको निकालना है यहां से अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है और इस तरीके से आप इसको टेकअप कर सकते हैं।
फिर से 346 BX के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की ओर चल रहे हैं, उसको आप देखें। सेकेंड पार्ट, इस पर आपको जरा सा अमल करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और पूछता जाता रहता है। देखो भाई, इसमें आपसे कहा गया है बी पार्ट में कि नाभिक की त्रिज्या, ये आपका बी पार्ट दिया है, नाभिक की त्रिज्या R इक्वल टू R0 A⁻⁰ से व्यक्त होती है, जहां A द्रव्यमान संख्या है। A क्या है बेटा? द्रव्यमान संख्या। फिर एक चीज फिर बोला है, R0 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दिया है आपको। R0 इक्वल टू दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि नाभिक का द्रव्यमान यानी नाभिक का आपका घनत्व, नाभिक का घनत्व डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करती है। इसको कैसे यहां पर दिखाया जाए, इस बात को आपको अमल करना है कि हम ये कैसे प्रूफ करें कि जो उसका घनत्व है, न्यूक्लियस का डेंसिटी है, वो इसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती है। और किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? इसके अकॉर्डिंग लेके चलना भाई। तो आप मेरी बात समझो। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए भाई, कि आपकी इसकी डेंसिटी होती क्या है ना। अच्छा, डेंसिटी आपकी मिलेगी कैसे, ये आपको निकालना है। तो पहले आप निकाल लो नाभिक का आयतन। न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr3। गोले का आयतन 4/3 πr3 होता है। यहां से बेटा आपको R की वैल्यू यहां जो दी गई है आपके क्वेश्चन में, इसे यहां पर पुटअप कर दिए। जब आप इसको यहां पर पुटअप करोगे, यहां वैल्यू रखोगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने एक फिगर आ जाएगा और आपके दिमाग में वो चीज आने लगेगी कैसे इसको हमें शो करना है, कोई डिपेंड नहीं करता। तो ये वैल्यू आप अगर यहां पर रख देंगे तो V इक्वल टू 4/3 पाई। R की वैल्यू कितनी है? R0 A⁻⁰ और बेटा यहां कितना? होल पावर 3। तो होल पावर 3 तो आप लगाएंगे। चलिए अब आप देखो, इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 4/3 पाई R0 का क्यूब A⁻⁰ इंटू 3 से 3 आपका कैंसिल, V इक्वल टू 4/3 पाई R0 क्यूब E। ये आपको मिल गया बेटा नाभिक का आयतन, यानी उसका वॉल्यूम प्राप्त हो गया। हमें तो निकालना है कि डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक बेसिक फार्मूला आपके पास होता है। वो बेसिक फार्मूला क्या है? वो ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपको ये फार्मूला क्लियर है, रो इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। अब आप देखो बेटा, यहां से आप जो है वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए। जब आप यहां से आयतन की वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत यहां पर है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो, यहां से आप वॉल्यूम की वैल्यू यहां पुटअप कर दोगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा यम अपान वॉल्यूम कितना भाई? 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू E। बट एक चीज ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल एम इक्वल स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए होता भाई। अब इसकी वैल्यू यहां पुटअप करोगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्मॉल ए कैपिटल ए अपान 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ये बेटा कैंसिल हो गया तो आपको मिला क्या? बोले रो इक्वल टू स्मॉल एम अपान 4/3 पाई R0 क्यूब। 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? रो इक्वल टू 3m अपान 4 पाई R0 क्यूब। तो क्या इस फार्मूले में आपको द्रव्यमान संख्या दिख रही है क्या? इस फार्मूले में आपको द्रव्यमान संख्या दिख रही क्या भाई? ये डेंसिटी का फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको प्राप्त हो गया तो क्या इसमें द्रव्यमान संख्या आपको मिल रही है? द्रव्यमान संख्या तो नहीं मिल रही है।
इसका मतलब कि नाभिक का जो डेंसिटी होती, नाभिक का जो घनत्व होता है, द्रव्यमान संख्या पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन में आपसे ही पूछा गया है कि सिद्ध की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार दिखाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से बेटा इसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, उसकी डेंसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तीसरे के सी पर चलते हैं। तीसरे का सी, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो भाई, तीसरे का सी पार्ट, तीसरे के सी में आपसे बोला है एंड गेट की सांकेतिक चित्र, AND एंड गेट, सांकेतिक चित्र बनाने हैं। इसकी सहायता से आपको ट्रुथ टेबल यानी कि आपको प्राप्त करना है इसकी सत्यता सारणी बताइए। तो पहले तो आप ये देख लो कि एंड गेट का जो सांकेतिक रूप है वो क्या है। ठीक है, एंड गेट का सांकेतिक रूप आपका क्या होता भाई, वो देख लीजिए आप। ये आपका एंड गेट का सांकेतिक रूप हो गया AND। ठीक है, ये आपका A और ये आपका V और ये आपका हो गया कितना भाई, Y। A and B इक्वल्स Y। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको ट्रुथ टेबल देनी है। ट्रुथ टेबल के लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है। ये आपका हो गया भाई ABY 1 2 3 एंड 4। इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर उसकी ट्रुथ टेबल देनी है। तो देखो बेटा, इस ट्रुथ टेबल में होगा ट्रू यानी T और T, तो आपका T ही होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर कंडीशन बनती TF की, तो अगर T है F है तो आपको F1 मिलेगा। तीसरी कंडीशन आपकी होती यहां पर क्या जानते हैं, FT की, F और T। इस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको मिल जाएगा बेटा F, और चौथी कंडीशन होती F, तो ये भी आपको मिलेगा कितना, F। तो इस तरीके से A and B यानी एंड गेट की ट्रुथ टेबल आप क्या करेंगे, बना सकते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर ये हो गए, 1 नंबर आपके, 2 नंबर आपके पक्के। इस तीसरे सवाल का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका सी पार्ट था। तीसरे का डी पार्ट आप देखें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो चलो कोई बात नहीं भाई, आपको ट्रुथ टेबल रटनी है लेकिन क्वेश्चन तो रटना नहीं है, उसको तो आपको लगा के ही दिखाना है, और थोड़ी सी चेंज कर देगा तो आपकी आफत हो जाती है। तीसरे के डी में आपसे बोला गया है, एक आपका वायर है, तार है, और इस तार का प्रतिरोध आपको 10 ओम दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपको 10 ओम दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से उसको हल भी करें। भाई आपसे कहा है 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई का 3 गुना कर दिया जाता है। कितने गुना? 3 गुना। एक वायर है जिसको खींचकर 3 गुना कर दिया गया। बेटा जब वायर को 3 गुना किया जाए, 10 गुना किया जाए, 100 गुना किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, प्रतिरोध बदल जाता है। तो प्रतिरोध बदलता है तो होगा कितना, पहले ये आप निकाल लो। देखो n बराबर कह दिया कितना, 3 टाइम्स। तो नया प्रतिरोध जो मिलेगा R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, एक फॉर्मूला आपको हमने दे रहा हूं, इस पर आप रखोगे 1 सेकंड में वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखें ये हो जाएगा कितना, R डैश इक्वल टू कितना, n की वैल्यू कितना, 3 पावर 2 इंटू R की वैल्यू बेटा कितनी है, 10। तो R डैश इक्वल टू लिखोगे 9 इंटू 10 इक्वल टू बेटा कितना, 90 ओम। जो तार
3 गुना खींचकर बनाया जाएगा, उसका नया प्रतिरोध कितना हो गया? 90 ओम हो गया। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? इस वायर को 3 खंडों में काट दिया गया और काटने के पश्चात क्वेश्चन में दिया है इस प्रकार समायोजित कर दिया जाता है। किस प्रकार समायोजित किया जाता? अब देखो, एक आपका ये है, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। ये तीनों पार्ट आपके इस प्रकार से समायोजित किए गए हैं, ये आपको प्रश्न में दिया है। तो अब आपसे कह रहा है संयोजन का कुल प्रतिरोध ए व बी के मध्य का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। रेजिस्टेंस फाइंड करना ए व बी के। तो बेटा यहां पर इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको समझना क्या है? पहला समझना तो आपको हो गया कि अगर उसे 5 गुना किया, 3 गुना किया, 10 गुना किया गया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। किस फार्मूले से? R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R से। आपने उसके रेजिस्टेंस को रखा, जितने गुना आपसे कहेगा वो N की वैल्यू होती है, उसको पुटअप करके उसका टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। लेकिन यदि किसी वायर को जितने भी खंडों में किया जाता है उतने भागों में वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये 90 ओम का प्रतिरोध है, इसको 3 खंडों में डिवाइड किया गया तो एक खंड का प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा? 3। यानी इसमें 3 से भाग करोगे भाई, ये कितना हो गया? कितना? 30 ओम। यानी ये 30 ओम ये भी हो गया, 30 ओम ये भी हो गया और 30 ओम आपका ये भी हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? जितने खंड में डिवाइड किया जाएगा उतने भाग में, ठीक है। 3 भाग कहा गया, 3 का भाग करोगे, एक खंड का प्रतिरोध 1/3 हो जाएगा। 1/3 आपका 90 का 30 होता है, 30 ओम के हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन सीरीज। सबसे पहले क्या लेंगे? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी इन सीरीज। इन सीरीज आप लोगे तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30 + 30, 30 + 30 बराबर कितना हो गया? 60 ओम। अब ये फिगर जरा सा मैं अलग बना दे रहा हूं फिर से। ये हो गया, ये हो गया A और ये हो गया आपका B। यहां पे 60 ओम, यहां पे 30 ओम। अब क्या निकाल लेंगे आप? इन पैरेलल। इन पैरेलल आप निकालेंगे यानी समांतर क्रम में। बेटा कितना होगा? 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/60 + 1/30, जिसे आप सॉल्व करेंगे 1/R डबल डैश, यहां पे 60 एलसीएम 1 + 2 R डबल डैश इक्वल टू रिवर्स कर देंगे 60 अपान हो जाएगा 3, 3 2 जा 60, यानी R डबल डैश इक्वल टू हो गया कितना? 20 ओम। इस प्रकार उस तार को विभिन्न 3 खंडों में काटकर अगर फिर से समायोजित किया गया इस क्रम में, इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपको 20 ओम प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को टेकअप करेंगे और तीसरे के चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब चौथे क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। थैंक यू। और इसी तरीके से आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलें।